present tense. In present tense, first tense is present indefinite tense. Present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उर्दू जुमले की पहचान है, उसके आखिर में ता है, ती है या ते हैं आता है। मसलन मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता हूँ, ये नेगेटिव जुमला है। और वो मेरी मदद करता है। और इसका मैं उसे नहीं जानता और वो मेरी मदद करता है, वो मेरी मदद करता है का नेगेटिव होगा, वो मेरी मदद नहीं करता। और इसका अगर इंटेरोगेटिव या सवालिया बनाना हो तो कहेंगे क्या वो मेरी मदद करता है। वो रोता है, वो नहीं रोता और क्या वो रोता है। आखिर में सवालिया निशान। तो ये चंद मिसालें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों की। तो इंग्लिश में इनकी तरतीब क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के जुमले में, इंग्लिश जुमले में इसकी तरकीब होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर जुमला सिंगुलर है और सिंगुलर नेम, जुमले में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नेम है या वो सिंगुलर आता है, यानी ही, शी, इट सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एडिशन ऑफ एस और ईएस। और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो हम इन्हीं की इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। वो मेरी मदद करता है। इसमें सब्जेक्ट हैं वो, ही, फर्स्ट फॉर्म मदद करता है, वर्ब क्या है? मदद करता है। मदद करना की इंग्लिश हेल्प, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हम इसमें एस या ईएस का इजाफा करेंगे। तो मदद, हेल्प, और हेल्प के साथ एस का इजाफा होगा, ही हेल्प्स, मेरी ऑब्जेक्ट मी। तो ये है इस जुमले की तरकीब। और इसका अगर हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस तो वो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस में जुमले की तरतीब होगी सब्जेक्ट प्लस डू और डज। सिंगुलर नेम हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो तो उसके साथ डू या डज लगाएंगे और साथ नॉट का इजाफा, डू या डज नॉट। एंड नेक्स्ट होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हम अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस तो क्या होगा? ही डज नॉट हेल्प मी। अब ये एस या एस जो हमने लगाया था इस पॉजिटिव जुमले में वो ख़त्म हो जाएगा, डू या डज का इजाफा होगा और मी। डू जो है वो प्लूरल आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल जो नेम होंगे, सब्जेक्ट्स जो प्लूरल होंगे उनके साथ डू लगेगा। आई
वी दे यू के साथ जो इजाफा होगा डू का होगा। ही शी इट या सिंगुलर नेम्स जो हैं उनके साथ सिंगुलर नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो डज लगेगा। ठीक है, ये हो गई नेगेटिव सेंटेंस की तरकीब। अब हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज को शुरू में ले आएंगे। डू और डज सिंगुलर नेम या सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम डू डज लगाएंगे, और आई वी दे यू और प्लूरल नेम्स या प्लूरल्स के साथ हम डू का इजाफा करेंगे। शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इसी तरह एक जुमला होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवाल या नफ़ी जुमला, उसमें डू और डज शुरू में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड में क्वेश्चन मार्क, इसके भी एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये है इसकी तरतीब। तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, क्या वो रोता है। डज, वो जो है सिंगुलर प्रोनाउन है। डज ही वीप। तो जब हम इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज ही नॉट वीप। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस वाले सेंटेंस के उर्दू के जुमले में के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। तो इसकी मिसाल है वो खाना खा रहा है। और अगर प्लूरल के लिए वो सफ़र कर रहे हैं। तो इसके में इंग्लिश जुमले की तरतीब है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ और या एम, आई के साथ एम एंड प्लूरल्स के साथ आर, यू के साथ आई के साथ एम, यू दे वी के साथ आर, और ही शी इट एंड सिंगुलर नेम्स के साथ इस हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका वो खाना खा रहा है, इसकी हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं इसको। ही इज़ आईएनजी फॉर्म खाना खाना की इंग्लिश ईट, ईटिंग, और खाना क्या है फूड।
ही इज़ ईटिंग फूड। तो इसी का हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की मुनासबत से प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड और मील। जी जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी। शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज़, आर और एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कोई जुमला हम ले लेते हैं, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। क्या ये इंटरोगेटिव है, क्या तुम मेहनत कर रहे हो, क्या तुम मेहनत कर रहे हो। तो इसकी क्या होगी, यू की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाएगा, आर यू वर्किंग हार्ड। वर्क हार्ड होता है मेहनत करना। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या वो रो रही है। या क्या नाम लिख लें, कोई सीमा लिख दें, क्या सीमा रो रही है। इज़ सीमा सिंगुलर नेम है, इज़ सीमा वीपिंग। इज़ सीमा, क्या सीमा नहीं रो रही, नॉट वीपिंग। तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसके भी। तो इसकी जुमले की तरतीब क्या होगी, इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें चूँकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट एंड में नहीं आया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जुमले की सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ जो है वो ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ आएगा, हैज़ और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंग्लिश जुमले की तरतीब कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। हैज़ जो है वो सिंगुलर नेम ही शी इट के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और प्लूरल्स के साथ, और दे आई वी यू के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, प्लस हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसकी एक एग्जांपल है उर्दू जुमले में, इसके आखिर में लिया है, किया है, यानी थोड़ी देर हुई है मैंने ये काम किया है, मैंने काम ख़त्म किया है। इसी की एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने काम ख़त्म किया है। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, आई सब्जेक्ट, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा हैव, और इसमें वर्ब क्या है, ख़त्म करना। तो ख़त्म करना क्या होता है, फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, यानी हाल ही में थोड़ी देर हुई है मैंने काम ख़त्म किया है। आई हैव फिनिश्ड, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, काम, वर्क। यहाँ फिनिश्ड वर्क WOR के वर्क है, वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक। सेंटेंस की एक एग्जांपल लेते हैं, वो अभी नहीं आया है, वो अभी नहीं आया है। ही नेगेटिव सेंटेंस है, ही इसमें सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ही शीट के साथ हैज़ के साथ क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम्स और थिंग्स नेम। तो हैव जो है वो प्लूरल्स के साथ, और आई, वी, दे यू के साथ, आई, वी, दे एंड यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। ही हैज़, और नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद, अच्छा नेगेटिव जुमले की पहले तरतीब यहाँ लिख लेते हैं, सब्जेक्ट है प्लस हैज़ और हैव, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, एंड नॉट, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैज़ नॉट, आया, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म ऑफ कम इज़ कम, और अभी की भी इंग्लिश यहाँ हमने ऐड करनी है, अभी नहीं आया, ही हैज़ नॉट येट कम, YET येट, अभी नहीं आया है। तो इसी तरह जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ और उसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी, हैज़ और हैव शुरू में आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, इसका ही नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हैज़ ही कम, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या होगा, क्या वो आया है, क्या वो आया है, हैज़ ही कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम। नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी थोड़ी देर पहले ये काम जारी रहा है, हुआ प्रेजेंट टेंस में ही है, इसी ज़माना हाल में, लेकिन जारी रहा
थोड़ी देर पहले जारी रहा। तो इसमें कोई हम एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखता रहा हूँ। या कुछ और, वो स्कूल जाता रहा है। अब इसमें इंग्लिश जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी तरतीब, जुमले की तरतीब कुछ इस तरह होती है। फर्स्ट हम इसका सब्जेक्ट है, फिर हैज़ बीन और हैव बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल होता है, और आखिर में ING फॉर्म ऑफ वर्ब, और एंड में आता है कोई सब्जेक्ट अगर हो, ऑब्जेक्ट अगर हो तो इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं लिखता रहा हूँ अगर होता मैं किताब लिखता रहा हूँ तो फिर वो किताब जो है वो ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है तो वो एंड में आ जाती। इसी तरह यहाँ स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैं लिखता रहा हूँ तो आई के साथ हैव बीन, आई, वी, दे और यू के साथ हैव बीन का इस्तेमाल, और ही, शी, इट, और एनी सिंगुलर नेम के साथ हैज़ बीन लगेगा। तो पहला जुमला इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, मैं लिखता रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग। अब इसमें आई है जी ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि यहाँ जो है ना बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है बी की, बी इसका इजाफा हो गया हैव के साथ, बी वाज, बी की थर्ड फॉर्म है बीन, बी वाज बीन, तो इसका इजाफा हैव के साथ करके तो साथ ये वर्ब की ING फॉर्म आ गई। तो ये हमारा एक सेंटेंस। अगला है वो स्कूल जाता रहा है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जो है वो यहाँ ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह इसका जब हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा जी, हम हैव और हैज़ के, हैज़ और हैव के बाद नॉट लग का इजाफा कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन आ जाएगा, या हैव नॉट बीन आ जाएगा, प्लूरल्स के साथ आई, वी, दे के साथ, यू के साथ हैव नॉट बीन होगा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारा नेगेटिव जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस जो होगा इंग्लिश में, और नेक्स्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंटेरोगेटिव, अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, हमारा कोई इंटेरोगेटिव जुमला है तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी कि सबसे पहले जी हम हैज़ और हैव आएगा, सिंगुलर्स के साथ हैज़ और प्लूरल्स के साथ आई, वी, दे, यू के साथ हैव, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस ये ओनली इंटेरोगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक,
प्लस अगर ऑब्जेक्ट कोई है तो जुमले में। नेक्स्ट जब हम इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, तो उसके जुमले की तरतीब कुछ इस तरह होगी। हैज़ और हैव शुरू में आएगा एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अगर कोई जुमले में मौजूद है। तो ये हैं जी हमारे प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस वीडियो में हमारे चारों ये टेंसेस क्लियर हो गए।